हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं समास। यस, आप सही सुने हैं। हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 के लिए समास देखने वाले हैं, जो हर दिन हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं सर। 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सेशन को मिस मत करेंगे। वे सारे आपके प्रश्न लेकर आए हैं समाज के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर हम बता दें, आपकी ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं सारे प्रश्नों को। देखिए, एक ही वीडियो में आपके पूरा खेल खत्म कर दिए हैं। हमारे साथ बने रहेंगे, जो भी आपका 7 से 8 मिनट का शो रहेगा, इसमें आपके 4 से 5 नंबर के जुगाड़ होने वाले हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। आपके समय ज्यादा ना लेते हुए, लेकिन बच्चों के मन में रहता है एक डाउट कि सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। तो सर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में पटवारी पेपर 2023, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई, आप वहां से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, जितने भी मेरे शेयर सिनिया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को देखिए अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किए, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, और सेशन बढ़ने से पहले जरूर जरूर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंडों के पास। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम लोग समाज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग समाज की ये पहला देखते हैं कि परिभाषा क्या है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग यहाँ प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए, समास हम पढ़ रहे हैं, समास का सबसे इंपॉर्टेंट सर हमें परिभाषा बताइए। तो आप लोग जानते हैं, अधिकतर यही परिभाषा देखे होंगे, या जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं सर? समास कहते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिक बताइए सर। तो देख सकते हैं, ट्रिक आपके लिए हम बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। देख सकते हैं, ये आपका लिख दिए हैं राजपुत्र। राजपुत्र बोले तो देखिए, आपका राजा का पुत्र। तो कहा जाए, यहाँ शब्द में क्या पढ़ा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं सर? समास कहते हैं। तो देख सकते हैं, राजा का पुत्र का कहा जाएगा, दो या दो से अधिक शब्द हो जाएगा, तो क्या कहा जाता है सर? समास कहा जाता है। तो राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा सर, तो क्या हो गया हमारा? समास कहलाता है। तो ये देखिए, ऐसे आपके हम पूरे समास में पढ़ेंगे, और इसी संबंधित आपकी पूरी समास होती है। तो चलिए हम लोग सेशन को और बढ़ते हैं। तो हम समझ गए हैं, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के हम मेल को हम समास कहते हैं। तो सर बता दीजिए, अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन बनकर आते हैं, समास का संक्षेप अर्थ बताइए। तो सर अर्थ आपका संक्षेप जो होता है हो जाएगा आपका अर्थ। यह सब सही सुने। और देखिए, विलोम शब्द की यदि बात करें, समास का बहुत बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि व्यास होता है। तो इनको जरूर जरूर तीनों नोट कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामों में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, 3 प्रश्न हम लोग देखे हैं। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम परिभाषा समास कहते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा। और देखिए, समास की यदि बात करें अर्थ, तो देखिए संक्षेप हो जाएगा। और यदि बात करें सर बताइए, समास का विलोम शब्द क्या होता है? सर आपका व्यास होता है। तो देखिए, आपकी ये 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके। तो यहाँ देखिए, सर बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ट्रिक क्या है? सम धन आस। हम आस किए हैं कि सर हमसे बन जाए समास, तो यही आपकी ट्रिक है कि सम धन आस बोले तो आपका समास हो जाता है सर। तो जैसे कि सम 2 अक्षर के होते हैं, और समास हम पढ़ रहे हैं 3 अक्षर के, तो यदि मल्टीप्लाई करें तो 6 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाते हैं? समास हो जाते हैं। यस, आप सही सुने, हमारे 6 ही प्रकार के सर होते हैं, समास होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं सर? जल्दी से जल्द बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम है। तो देखिए, वो भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? द्वंद्व ने कहा दिग से, आ भाई कर्म करे बहुत ही अच्छा, तब होगा सिलेक्शन, या कह सकते हैं सर कंप्लीट होगा हमारा समास। यस, आप सही सुने। देखिए, ट्रिक बहुत ही आसानी के साथ इनको याद कर सकते हैं। एक दो बार आप जरूर जरूर कॉपी नेट में नोट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि आप कैसे याद नहीं कर सकते। देखिए, द्वंद्व ने कहा दिग से, आ भाई कर्म करें बहुत ही अच्छा, तब होगा सिलेक्शन, या कह सकते हैं हमारा कंप्लीट होगा समास। तो चलिए मेरे शेयर सीनियर पटवारी की तैयारी करने वाले हम लोग बढ़ते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देंगे, शेयर को कर देंगे, चैनल को विजिट कर लेंगे। तो देखिए, द्वंद्व ने कहा तो द्वंद्व समास आपका तैयार हुआ। दीर्घ से कहा तो दीर्घ समास तैयार हो गया। आ भाई से देखिए अवयवी भाव समास तैयार हो गया हमारा। कर्म करें से देखिए कर्मधारय समास तैयार हुआ। और बहुत ही अच्छा से देखिए बहुब्रीहि समास तैयार होता है। और तब होगा सिलेक्शन, तो पुरुष समास होगा हमारा कंप्लीट। तो यही हम तो कंप्लीट करने जा रहे हैं मेरे शेर सिनिया, आपके समास। यस, आप सही सुने। तो देखिए, यदि अच्छा लग रहा हो फटाक से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंडों के पास, क्योंकि देखिए यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं हर दिन, हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर। तो यहाँ से देखिए, आपके एग्जाम में यदि पूछ ले सर बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं, सर 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी? तो ये आप ट्रिक के द्वारा याद कर ले। देखिए, बच्चों को तो पता रहता है, लेकिन हम आपको ट्रिक के साथ बता दें, बहुत ही आसानी के साथ इनको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ आपके
द्वंद्व समास की ओर। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं कि माता और पिता या माता पिता में बताइए मेरे शीर्ष न्याय कौन सा समास है, तो कैसे आप पहचानेंगे? तो सर देखिए आपका द्वंद्व, ये द्वंद्व जो समास है ये आप लिखे हैं और इसमें कैसा शब्द आपके अंदर से निकल आ रहा है? द्वंद्व। द्वंद्व यानी बोले तो दो सर निकल आ रहा है। या आप दो तीन बार रिपीट करेंगे तो आपको देखिए द्वंद्व यानी दो, या कह सकते हैं दो ठे आपके द हैं तो सर हमारे दो हो जाएंगे। यही आपकी ट्रिक है। तो सर हमें बताइए कैसे हम पहचानेंगे? तो सर आप इनको कैसे पहचानेंगे? देखिए द्वंद्व कैसे आपस में, ये विलोम शब्द है सर आपस में। तो सर हम भी ऐसे आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो विलोम शब्द ही देखेंगे या और देखेंगे तो सर हमारा वही हो जाएगा, क्या? द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे कि माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, तो कैसे हो गए मेरे शेर सीनियर? द्वंद्व समास हो गए। क्या आपके समझ में आया? जी सर आया तो जरूर जरूर लाइक कर देंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आपके द्विगु समास। सर द्विगु समास बताइए। तो सर देखिए द्विगु 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 आपसे कहा रहा सर गी गी बोले तो गिनती। सर ये देखिए ट्रिक है आपके लिए, याद करने के लिए थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए 4-5 नंबर की बात हो रही है तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो द्विगु से आपका गिनती होता है, जो कि जैसे कि देख सकते हैं सप्तद्वीप, तो 7 द्वीपों का समूह सर। तो यहाँ 7 की बात आ रही गिनती की, तो कहा जाए सर हमारा द्विगु समास होगा। तो आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा सर कि 7 द्वीपों का समूह कौन सा समास होता है, यह पूछा जाएगा सप्तद्वीप में कौन सा समास होता है। तो मेरे शीर्ष ने आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको ही क्लिक करना है। तो यदि आप याद करे रहेंगे, सर हमें बताए थे, तरुण सर बताए थे कि द्विगु यानी बोले तो गिनती, द्विगु गी यानी बोले तो गिनती, गिनती ही हमारी क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारी गिनती होती है। तो सर इसमें हमारे 7 द्वीप बोले तो 7 द्वीपों का समूह, तो ये 7 हमारी क्या है? गिनती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? द्विगु गिनती हो जाएगा। देखिए आप बहुत ही आसानी के साथ आप इनको पकड़ सकते हैं, और देखिए यहाँ से 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इनको आसानी के साथ हल भी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे। और देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए आपके लिए 3-4 ठे आपके एग्जाम्पल भी लेकर आए जिससे आप समझिए। तो यहाँ देखिए 7 मंजिल, तो सर बताइए 7 मंजिलों का समूह, तो यहाँ भी आपका देखिए गिनती की बात हो रही है। और नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह देखिए, तो यहाँ भी 9 की बात हो रही है, गिनती की बात हो रही है। सर चौगुनी, तो यहाँ भी 4 गुनी की बात हो रही है सर, गिनती की ही बात हो रही है। त्रिभुज बताइए सर 3 कोणों का समाहार, तो यहाँ भी सर गिनती की बात हो रही है। तो कहा जाए जिस आपके शब्दों में यदि वाक्यों में यदि शुरू में देखिए संख्यावाचक या गिनती आए तो वही हमारा क्या हो जाएगा सर? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रहे हैं आपके अवयवी भाव। सर देखिए अवयवी भाव में क्या शब्द लगा है? आ लगा है सर। आ बोले तो क्या होता है सर? उपसर्ग होता है। तो यही भी आपकी ट्रिक, यही आपकी पहचान है सर। किसी भी शब्द में यदि ऊपर पहले शब्द में उपसर्ग जुड़ा रहेगा वही हमारा हो जाएगा अवयवी समास हो जाएगा, अवयवी भाव। तो देखिए आप इनको भी पहचान सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, वो भी जैसे कि देख सकते हैं यथाशक्ति, तो या शक्ति के अनुसार बोले तो यहाँ देख सकते हैं यथा आपका कैसा है सर? उपसर्ग है, तो कहा जाए हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा। समझ में आया सर? जी सर आया तो लाइक कर देंगे। तो जैसे देख सकते हैं क्रम के अनुसार यथाक्रम होता है, यहाँ भी क्या है मेरे शीर्षनिया? यथाक्रम, यही भी आपका उपसर्गी हो जाएगा। प्रतिदिन देख सकते हैं प्रत्येक दिन, तो यहाँ भी प्रति आपका क्या है सर? उपसर्गी है। यहाँ देख सकते हैं आज जन्म, जन्म से लेकर बोले तो यहाँ भी आ क्या है मेरे शीर्षनिया? आपका उपसर्ग है। तो हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा दें। चलिए अब ये भी भाव समास और उपसर्ग देख ले, ये थोड़ा आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। कभी कभी देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी देखिए आपका आज से संबंधित जितने भी आज जन्म वगैरह जैसे देखिए यथाशक्ति, तो ऐसे प्रश्न नहीं देता, कभी कभी दे देता है घर ही घर या घर घर, तो यहाँ बच्चे द्वंद्व समास के लिए करते हैं। लेकिन ये इस बात को आपको नोट करना है, जो शब्द लगातार आपका रिपीट किया जाए वो आपका अवयवी भाव ही समास होगा। इस चीज को आप जरूर से जरूर फटाक से नोट कर लेंगे कि जिस शब्दों में आपके दोनों शब्द आपके आगे पीछे हों या रिपीट किया हो तो वो आपकी क्या हो जाएंगे? अवयवी भाव हो जाएंगे मेरे शेरसेनिया। तो जैसे कि घर घर, घर ही घर, रात रात, रातों रात, दिन दिन, दिनों दिन, धड़ाधड़ की आवाज, तो सर ये क्या हो जाएंगे मेरे? अवयवी भाव समास हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाक से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कर्मधारय समास। तो यहाँ कर्मधारय एक ऐसा शब्द है मेरे शेर सुनिए, कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय हो जाएगा। यह सब सही सुने। देखिए आपके शब्दों में होते हैं, उनको पहचानना आपका बुद्धि की सबसे विवेक होती है शब्द। तो यहाँ देखिए कर्मधारय समास बोले तो कर्मधारण समास हो जाएगा। तो सर जिस शब्दों में यदि उसका कर्म के अनुसार धारण थोप दिया जाए वही हमारा का हो जाएगा सर, कर्मधारण समास हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो यहाँ पीतांबर की क्या बात हो रही है सर, उसके कर्म के धारण को वहां थोपा जा रहा है कि पीला जो है अंबर है। तो यहाँ सर जैसे कि देख सकते हैं महादेव, तो देव है जो महान, नील गगन, नीला है जो गगन, तो यहाँ देख सकते हैं लाल मणि, लाल है जो मणि, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख। तो ये सभी आपके कैसे हैं मेरे शिष्य ने, कर्म धारय समास से कर्म को धारण करने वाले हैं। तो चलिए हमें लग रहा अच्छा आपको लगा होगा सेशन, तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ज्वाइनिंग ले लेंगे। देखिए बहुब्री समाज, देखिए बहुब्री बोले तो यहाँ बहु बड़ाई हो रही है, बहु यानी देखिए यहाँ क्या शब्द दो ठे, बहुब्री तो यानी बहुत ही बड़ाई। तो देख सकते हैं जैसे कि हम ट्रिक भी देख सकते हैं, दशानन, दशानन की क्या हो रही है सर, बड़ाई हो रही है कि दस है जिसके आनंद वो कौन है सर, रावण है। तो यहाँ बड़ाई हो रही है। जैसे कि त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके शिव जी हो गए हैं, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव जी हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर गणेश हो गए, और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला आपके विष्णु हो गए। तो ये देखिए क्या हो रही सर, बड़ाई हो रही किनकी, आपके जो व्यक्ति हैं, जो महान देवता हैं, उनकी बहुत ही बड़ाई की जा रही है। तो वही तो हमारी ट्रिक है, बहुत ही बड़ाई करना ही हमारा बहुब्री समास होता है मेरे शेर सिनिया। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग देखते हैं आपके तत्पुरुष। देखिए आपके अधिकतर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर आपकी यदि एग्जाम में पूछा जाए कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है सर 6 भेद होते हैं। सर बताइए कौन कौन से होते हैं, तो वही आपको हम बता रहे हैं, ट्रिक के साथ बता रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक क्या है मेरे शीर्षनिया, कर्म को देखिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगावाद संबंध के एकाकी अधिकरण में पर, यही हमारी ट्रिक है मेरे शीर्षनिया। आपके 6 देखिए भेद होते हैं तत्पुरुष के, सबसे अधिकतर क्वेश्चन यही एग्जाम में यहीं से बनकर आते हैं, इस पर जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक के बाद आपके देखते हैं थोड़ा कौन कौन से हैं। तो कर्म देखिए है, करण है, संप्रदान है, अपदान है, संबंध, अधिकरण, ये हमारे 6 प्रकार के क्या हो गए, भेद हो गए आपके तत्पुरुष समाज के मेरे शेर सिनिया। तो कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलगावाद, संबंध के एकाकी अधिकरण में पर, इसको आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं ये क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तत्पुरुष समास को आप पहचान कैसे सकते हैं कि मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार हो गया, काल को जीतने वाला कलजाई हो गया, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही। तो कहा जाए सर को की के को आपको जो आएगा सभी आपके तत्पुरुष होंगे, क्योंकि इनके भेद हैं। वो कैसे भेद हैं सर, जैसे कि ये देख सकते हैं, कर्म को हम ट्रिक ही बनाए हैं, देखें याद किए कर्म को, तो जैसे हो गया ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, या कह सकते हैं यश प्राप्त, यश को प्राप्त, या स्वर्गगत, या स्वर्ग को गया। तो यहाँ देखिए को की बात आ रही है, देख सकते हैं माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो यहाँ को की बात आ रही है। तो सर कर्म को करण कहा जाए, जितने भी आपके तत्पुरुष समास कर्म के होंगे तो आपका को ही लिखा रहेगा, इसलिए हम आपको ट्रिक में बताए हैं कर्म को करण से। ऐसे आप देख सकते हैं करण से वाले में से आपका रहेगा सभी शब्दों में, जैसे कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण हो गया, शोकाकुल, शौक से अकुल हो गया, वाल्मीकि चरित, देखिए वाल्मीकि द्वारा चरित, तो ये सभी क्या हो गए, कर्ण से हो गए। चलिए सर हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन। और देख सकते हैं संप्रदान, तो संप्रदान के लिए मैं याद किया हूँ ट्रिक के साथ। तो मेरे सिर से प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला के आ गया, मेरे सिर से नहीं देख सकते के लिए आ गया। जैसे कि डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो के लिए आ गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर आ गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो कहा जाए सर के लिए जो हमारा संप्रदान तत्व ये पुरुष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपदान। देखिए अपदान तत्पुरुष में से अलगावाद रहेगा, अलगावाद समझ रहे हैं कि अलग ही करना ही अलगावाद होता है। जैसे कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया तो अलग हो गए सर, जी सर। धनहीन, धन से हीन हो गए सर। जैसे कि देख सकते हैं गुड़हीन, गुड़ से हीन हो गए, तो अलग हो रहे हैं सर। जैसे कि पत्ते, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या संबंध व्यक्त कर रहा, अलग बात कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो यही आपकी ट्रिक है, अपदान से तत्पुरुष समास जो है अलगाबाद होते हैं इससे से। चलिए बढ़ते हैं आपके संबंध तत्पुरुष समास के काकी, यस आप सही सुने। जैसे कि पराधीन, दूसरों के अधीन, भूदान, भूदान, भूकादान, जलधारा, जल की धारा, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव,
राजभाषा, राज की सभा हो गई। तो ये देखिए के का की यदि बीच में आए तो सर क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष हो जाएंगे। हम तो याद ही किए हैं ट्रिक के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, इनको याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए अधिकतर सॉरी आपके अधिकार तत्पुरुष समास में देखते हैं। तो देखिए अधिकरण तत्पुरुष में देखिए मैं पर है, जो कि जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश करना ही हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए मैं पर आपके जो आएंगी आपके अधिकरण में हो जाएंगे। ग्रामवास, ग्राम में वास हो गया। आप पर बीती, आप बीती हो गई। जल में समाधि, जल में समाधि। तो ये सभी आपकी क्या हो गई, अधिकरण तत्पुरुष समास हो गए। तो चलिए हम आशा करते हैं सेशन देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर्स चैनल पर बहुत ही स्वागत है। चैनल को जरूर जरूर विजिट कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे। कमेंट करके बताएंगे सर हमें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको संधि पर वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी 4 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी ट्रिक के साथ बताएंगे और आसानी के साथ उनको याद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे, शेयर कर देंगे फ्रेंडों के पास। चलिए फिलहाल आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।